आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में आपकी जिम्मेदारी इस दुनिया में कोई और क्यों लेगा, इस बारे में विचार शेयर करूंगा। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, समाज द्वारा तय मापदंडों और पैमानों को अपनाकर हम यह समझ लेते हैं कि हम अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे संस्कार, संस्कृति और परवरिश हमें जो कुछ भी सिखाती है, उसी के अनुरूप जिंदगी की हर चुनौतियों का हम सामना करते हैं। प्रत्येक दिन हम ऐसे ही अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं। उन चुनावों के बारे में हम पहले से जानते होते हैं। वो समाज द्वारा सदैव स्वीकार होता है और यह तार्किक भी है। दिन ब दिन, साल दर साल हम वही निर्णय लेते जाते हैं, बगैर इस बात की कोई परवाह किए बिना कि उसका असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। प्रायः हमारी सफलता की परिभाषा दूसरों की सफलता की परिभाषा पर निर्भर करती है। हमारे लिए दूसरे की सफलता अपनी विफलता है, ऐसा नहीं है, और दूसरे की नाकामी अपनी कामयाबी नहीं है। सफलता इस बात में निहित है कि आप अपने बारे में हर समय कैसा महसूस करते हैं। हम खुद को पहले से तय रटे रटाए डरने पर एक विशेष मॉडल के अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कोई मॉडल होता ही नहीं है। खुद की पूरी जिम्मेदारी लेने का संबंध मुख्य रूप से इस बात से है कि आप जिंदगी के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, न कि हमारी जिंदगी बाहर से दिख कैसी रही है। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप सुबह से लेकर देर रात तक बस एक गोल चक्की पर रटे रटाए कोल्हू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं? आप हमेशा ऐसे ही निर्णय लेते हैं जिनके परिणाम के बारे में आप पहले से जानते हो, आश्वस्त हो कि आप ऐसे जीते हैं, यह कह सके कि देखो, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना, उसे समझना और उसे पूरा करना सफलता की ओर पहला कदम है। किसी भी कार्य में यदि कोई गलती होती है तो उसका बचाव करते रहेंगे तो कभी भी उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से निभाना ही आपको एक स्वतंत्र नागरिक बनाता है। लेकिन अभी भी समाज के कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। जैसे ज़्यादा बच्चे भगवान, अल्लाह, ये किसी मसीहा या पूज्य देवता देवी की कृपा से होते हैं। उनका पालन पोषण भी उन्हीं की कृपा से होगा। इसमें बच्चे के माता पिता को कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों में आस्था बनी हुई है कि ईश्वर, अल्लाह, प्रकृति ने जब पेट दिया है तो आहार भी वही देंगे। एक कहावत प्रचलित है कि जिस प्रकृति ने पैदा किया है वही उसे भोजन भी देगा। हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है, राम खबरिया ले करी है, दया लगी तय दे करी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इससे लोग जिंदगी में विकास की धारा से पीछे रह जाएंगे। यदि इसका मूल कारण जानने की कोशिश करेंगे तो यही पाएंगे कि अपनी जिंदगी को दूसरों की जिम्मेदारी या कुछ जगहों पर राज्य, शासन या प्रशासनिक लोगों की जिम्मेदारी मानते हैं, जैसे उनकी जिंदगी का ठेका कोई संगठन या संस्था ने ही लिया हो। कभी कभी कोई लोग मजाक में कह देते हैं कि बच्चा पैदा करो, नहीं तो आप संख्या में कम हो जाओगे। एक नारा भी चला था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। कह भी ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कुछ संस्थाएं अनाज, कुछ पैसा वगैरह अपनी स्वार्थ सिद्धि या अपने मंसूबे के लिए लोगों को बांटती रहती है। ऐसी संस्था या संगठन ने समाज के व्यक्ति विशेष का बंटाधार कर दिया है, उसे निकम्मा एवं कामचोर बना दिया है, उसकी काम करने की भावना का ही सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करके, उन्हें राजी करके, समझा करके मुख्य धारा में लाया जा सकता है और उनके जीवन की जिम्मेदारी उन्हीं द्वारा उठाई जाए, तभी उनकी, समाज की और देश की तरक्की संभव है। यदि इंसान इस मंत्र के साथ कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, तो यही उसकी जिंदगी की सफलता का मूल मंत्र हो जाएगा। जिम्मेदारी का एहसास ही किसी इंसान को महान बनाता है। उसकी इस सकारात्मक सोच पर ही उस पर हर कोई विश्वास करता है। वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति समाज और देश का नव निर्माण करता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।